डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रिएटिव कॉमन्स, जिसको हम शॉर्ट में सीसी कहते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे क्रिएटिव कॉमन्स के क्या की फीचर्स होते हैं। इसको हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे। तो क्रिएटिव कॉमन्स जो है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिएटर्स को ये फैसिलिटी देता है कि उस फैसिलिटी के आधार पर वो अपने कंटेंट को जो उन्होंने क्रिएटिविटी और नॉलेज के आधार पर बनाया है उसको दूसरे क्रिएटर्स को और यूज़र्स को वो फ्रीली अवेलेबल करा सके। इस बात के लिए वो लाइसेंस देता है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल में या दूसरे एजुकेशनल कंटेंट में आपने देखा होगा कि वहाँ पर सीसी लिखा होता है। इसका मतलब होता है कि आप उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किन शर्तों के साथ में उसको हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, पहले कहीं पर लिखा होता है क्रिएटिव कॉमन के साथ में जैसे एट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जैसे अगर किसी ने यूट्यूब में अपने वीडियो में क्रिएटिव कॉमन्स लिखा है, सीसी लिखा है, तो लेकिन अगर उसने एट्रीब्यूशन की बात की है तो वहाँ पर जो दूसरा उसको यूज़र यूज़ करने वाला है वो वहाँ पर क्रेडिट देगा। यानी कि वो ये बताएगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो को पहले किसी ने बनाया था, उसके बारे में वो रेफरेंस लिंक देगा और उसको साइट करेगा। यानी साइटेशन जैसे हम पीएचडी के अपने रिसर्च वाले काम में करते हैं या रिसर्च के जो भी हमारे पेपर्स वगैरह होते हैं, इसको ईज़िली आप यूँ समझ लीजिए कि आपको वहाँ पर रेफरेंस देना होगा कि ये काम उसने किया था, लिंक देना होगा जिसको हम यहाँ पर एट्रीब्यूशन कहते हैं। दूसरा इसका की फीचर है कि शेयर अलाइक। शेयर अलाइक का मतलब ये है कि यहाँ पर एडेप्टेशंस यानी कि जो भी आप उसमें करेक्शंस कर सकते हैं तो वो कुछ टर्म्स के साथ में होंगे। यानी कि जो उसका वीडियो है या जो भी उसका कंटेंट है तो उसमें करेक्शंस करेंगे, और लेकिन वो कुछ उन्होंने अपनी कंडीशंस बना रखी होती हैं, उसके आधार पर ही कर सकते हैं। ये क्रिएटिव कॉमन का दूसरा एक फ़ीचर है। तीसरा फीचर है नॉन कमर्शियल। यानी कि आप उसको कंटेंट को यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन नॉन कमर्शियल पर्पज़ से करेंगे, यानी कि जिससे आपकी कोई आमदनी ना होती हो, केवल आप अपने पर्सनल यूज़ में कर रहे हैं। तो इस तरीके का वर्क परमिट आपको वहाँ से मिल जाता है क्रिएटिव कॉमन का। यानी कोई वीडियो है या जो भी कंटेंट है उसे आप अपना यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने कुछ बुक्स देखी होंगी तो उन बुक्स में क्या होता है कि आप उन्हें पर्सनली तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उन्हें फ्रीली डाउनलोड करें और उससे आप उसे सेल करना शुरू कर दें। तो वो चीज़ है यहाँ पर नॉन कमर्शियल वाले पार्ट में। नो डेरिवेटिव का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर किसी कंटेंट में क्रिएटिव कॉमन्स में ये लिखा हुआ है कि आप नो डेरिवेटिव्स और एडेप्टेशंस, यानी कि आप उसमें करेक्शंस बिल्कुल नहीं कर सकते, एज इट इज़ उनको काम को आपको आगे बढ़ाना होगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फ्लिकर है, एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जहाँ पर बहुत सारे इमेजेस होती हैं, फ़ोटोज़ यानी फ्री में अवेलेबल कराए जाते हैं, लेकिन उनके साथ में कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस होती हैं जिसका अभी हमने ज़िक्र ऊपर किया है। तो ये बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं जो क्रिएटिव कॉमन्स के लाइसेंस के साथ में अपने काम को उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि एक फ्लिकर है जिसको एग्जांपल में लिया हमने, वो यहाँ शेयर कर देते हैं। लेकिन उनके साथ में वो इस तरीके की कंडीशंस लगाते हैं कि आप हमें क्रेडिट देंगे या ऐसा करेंगे या ऐसा करेंगे, इस तरीके का। अब विकीपीडिया है। विकीपीडिया में जैसे एक इंसाइक्लोपीडिया है, आप उससे कहीं से भी कुछ भी डेटा ले सकते हैं, लेकिन वो क्रिएटिव कॉमन्स तो है, आप उसे यूज़ करते ही हैं। लेकिन फिर शेयर अलाइक लाइसेंस होगा या एट्रीब्यूशन होगा या इस तरीके के जो भी हमने ऊपर बात की, ये उसमें कंडीशंस लगकर आती हैं, तभी फिर काम आप कर सकते हैं उसमें। जो नहीं करते हैं उन्हें ये करना चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो ये फीचर्स हैं। वरना फिर क्या होता है बाद में, जैसे यूट्यूबर्स के साथ आप देखते हैं कि अगर वो एट्रीब्यूशन नहीं देते हैं, अगर उन्होंने कोई म्यूज़िक लिया है कॉपीराइट फ्री लेकिन एट्रीब्यूशन नहीं दिया है, तो फिर वहाँ पर कॉपीराइट आ जाता है। हालांकि कॉपीराइट लिख फ्री होता है लेकिन उसमें साथ में एट्रीब्यूशन का भी उन्होंने वहाँ पर नीचे मेंशन किया होता है। अब ये मूक्स को समझ लेते हैं। हालांकि हम दूसरे वीडियोस पर भी मूक्स पर बात कर चुके हैं, लेकिन मैंने यहाँ ले लिया, इसको मिलता जुलता था ये इससे। मूक्स का मतलब यहाँ पर यह है कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो जो ये हैं ये भी ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल कराए जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी जो से जनसंख्या है, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको उन तक बात अपनी पहुंचाने के लिए, बस इसके लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है। ये होते क्या हैं, ये वीडियो लेक्चर्स भी हो सकते हैं, ऑडियो लेक्चर्स हो सकते हैं, जो आपने करियर के लिए
नई कोई स्किल सीखने के लिए या कुछ एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस लेने के लिए, जैसे लाइफ लॉन्ग लर्नर्स हैं, तो वो लोग भी इनको सुन सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये वीडियो लेक्चर्स होते हैं, ऑडियो लेक्चर्स होते हैं, एजुकेशनल कंटेंट होता है, फ्रीली अवेलेबल होता है। बहुत बड़ी जनसंख्या को, रिमोट एरिया में रहने वाली जनसंख्या को कवर अप करने के लिए कराया जाता है। इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आप इसे फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। इस मेन की फीचर्स इसके देख लीजिए। एक तो ओपन एक्सेस होता है, कोई भी इसमें इनरोल कर सकता है फ्रीली इन कोर्सेज़ में। ओके, स्केलेबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं एक ही समय पर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग एक साथ नहीं जुड़ सकते। ये इंटरेक्टिव होते हैं कोर्सेज, जैसे मैंने बताया, वीडियो लेक्चर्स होते हैं, इसमें रीडिंग्स भी कर सकते हैं आप, क्विज़ेज़ होते हैं और फोरम्स होते हैं इसमें डिस्कशन के लिए, यानी आप बातचीत भी कर सकते हैं। बहुत सारे मूक्स ऐसे हैं कि वो कुछ रुपए लेकर आपको सर्टिफिकेट्स भी दे देते हैं जब आप कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये कुछ की फीचर्स हैं इसके, यानी ओपन एक्सेस, फ्री में कर सकते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं, इंटरेक्टिव होता है और कुछ रुपए देकर सर्टिफिकेट भी लिया जा सकता है। एग्जाम्पल जैसे कोर्सेरा है, एडेक्स है। कोर्सेरा का मतलब ये है कि जैसे जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वर्ल्ड वाइड वो क्या करती हैं, अपने कोर्सेज़ को ऑफ़र कराती हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और सब्जेक्ट कौन से कवर होते हैं उसमें, जैसे कंप्यूटर साइंस, बिजनेस, हेल्थ एट्सेट्रा। तो ये कोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ वीडियो लेक्चर्स, असाइनमेंट्स और कम्युनिटी फोरम्स आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। एडेक्स की अगर हम बात करें तो एडेक्स क्या है कि एक प्लेटफॉर्म है जिसको हार्वर्ड और MIT ने शुरू किया था। ये भी हाई क्वालिटी के कोर्सेज जो लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके कोर्सेज़ को एक वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स के तौर पर ये आपको उपलब्ध कराते हैं। इसमें भी क्या होता है, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स होते हैं और असेसमेंट्स भी होते हैं। तो समरी के तौर पर अगर हम समझें तो क्रिएटिव कॉमन्स जो हुआ वो लीगल टूल्स आपको प्रोवाइड कराता है, यानी लाइसेंस देता है कि जिससे आप स्पेसिफाइड परमिशंस, जिसको हमने ऊपर चर्चा करी, वो आप उपलब्ध करा सकते हैं क्रिएटर्स के लिए, यूज़र्स के लिए। और एग्जांपल फ्लिकर एंड विकिपीडिया। मूक्स जो होते हैं फ्री लार्ज स्केल ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जो कोई भी इनको एक्सेस कर सकता है फ्री में। फ्लेक्सिबल होते हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। ज़रूरी नहीं कि स्टूडेंट्स ही सीखेंगे, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स भी इसमें सीख सकते हैं। कोर्सेरा और एडेक्स इसके एग्जाम्पल हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को आप सब्सक्राइब करें इसी तरह के कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच।